तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 2.3 पे है। इसके अंदर हम जानेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स का कैसे किया जाता है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं और क्यूबिक लीनियर जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनका डिवाइड कैसे करते हैं। अभी तक आपने देखा था कि जो नॉर्मल डिजिट्स का डिवाइड होता है वो कैसे किया जाता है, लेकिन अब आप देखेंगे कि इक्वेशंस का भी डिवाइड होता है और वो कैसे किया जाता है। अभी तक आपने इक्वेशंस का मल्टीप्लाई देखा होगा, सम देखा होगा, माइनस देखा होगा, लेकिन डिवाइड नहीं किया होगा। अब देखते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई, सम और माइनस आता है इक्वेशंस का। अगर आपको इक्वेशंस का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बाद में जब इसको क्रॉस चेक करते हैं तब। तो पहले आप जो इक्वेशंस होती हैं उनका मल्टीप्लाई, सम और माइनस सीखिए, उसके बाद में आप इस एक्सरसाइज को करने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2। तो हमें इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं पहले ये देखिए। पहले आप नॉर्मल डिवाइड देखिए, जो नॉर्मल एक डिजिट का डिवाइड होता है। जैसे एक डिजिट का डिवाइड कैसे कि जैसे 2x² है, ठीक है। इसके अंदर हम अगर x का डिवाइड देंगे, 2x² में x का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा। ये तो सभी को आता होगा कि 2x² में x का डिवाइड देंगे तो यहाँ एक x है और ऊपर 2x है। x² का मतलब x × x होता है, तो ये x² इससे कट जाएगा और कितना बचेगा हमारे पास 2x, ठीक है। और एक और देख लीजिए कि जैसे 3x है, ठीक है। 3x के अंदर हमने x का डिवाइड दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, x से x कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 3। तो ये डिवाइड करना आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो पहले आप खुद से ही 2-4 सवाल लिख लीजिए अपने आप और फिर उनका ये जल्दी जल्दी डिवाइड कीजिए। जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये वाला डिवाइड आसानी से आ जाएगा। और नहीं तो देख लीजिए कैसे होता है। हमारे पास इक्वेशन है 2x² + 3x + 1 है और करना किससे है, x + 2 से। तो देखिए जो ये फर्स्ट है 2x², हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस x को कि हमारे पास नीचे भी 2x² आ जाए। जो नॉर्मल डिवाइड होता था उसमें भी ऐसे ही करते थे। जैसे मान लीजिए नॉर्मल डिवाइड होता है 12 है बीच में और यहाँ 6 है, तो हम 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 12 आ जाए। तो हम करते थे 2 से, तो यहाँ 12 आ जाता था। तो ऐसे ही एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको कि यहाँ पे वही सेम नंबर आए जो ऊपर है। तो x + 2 को 2x² से करेंगे डिवाइड। जैसे 2x² है, 2x² को x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा 2x। तो ये जो 2x आया है इससे हम यहाँ लिख देंगे, मतलब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 2x यहाँ पे आ गया। तो अब इस x को 2x से, इस x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनेगा 2x²। और हमें जो 2x² चाहिए था वो किसका चाहिए था, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो हमने 2x जो लिया है वो प्लस में लिया है। फिर हमने यहाँ लिख दिया 2x², यहाँ पे क्या कितना आ गया 2x², ठीक है। अब देखिए 2x² हो गया। अब ये जो 2x है ये +2 से भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, जैसे x + 2 है, अब ये 2x से मल्टीप्लाई होएगा तो कितना आएगा 2x² + 2। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होएगा और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो 2x² + 2 आ गया। तो अब देखिए, तो जब 2x को हमने x + 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x² + 4x, ठीक है।
अब जब माइनस करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इस पूरे का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों ही, तो ये जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये माइनस माइनस कट गए, माइनस प्लस कट गए भाई। ये प्लस 2x² था और ये वाला जो है ये -2x² हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये कट गए तो हमारे पास 0 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये +3x था और ये -4x हो गया, तो हमारे पास कितना आएगा, -x। ठीक है, हमने -x उतार लिया। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 1, तो ये 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 1 हमने लिख दिया। अब ये 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -x। ठीक है, -x है और यहाँ क्या है, x। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, -1। यानी कि अब यहाँ पे जो कैरी आएगी वो यहाँ पे जो आएगा वो कितने का आएगा, -1 आएगा। तो हमने इसको -1 लिख दिया। अब -1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x। फिर ये -1 + 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो आ जाएगा -2। अब जो ये -2 आया है, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे भाई, माइनस साइन आएगा डिवाइड का, डिवाइड में माइनस ही तो होता है, तो यहाँ माइनस साइन आ गया। इस माइनस साइन के आने से ये जो साइन है इनके चेंज हो गए। ये जो माइनस था ये प्लस बन गया और ये जो माइनस था ये प्लस बन गया। तो ये जो ये माइनस प्लस बना ये तो कट गया, ये माइनस प्लस बन गया ना, ये तो -x है और ये +x बन गया, तो ये तो कट गए क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। जो डिवाइड करते हैं उसमें माइनस होता है, ये नॉर्मल डिवाइड में भी देखा है। और यहाँ पे +1 था और ये +2 हो गया, तो कितना रिमाइंडर बच गया हमारा, +3। अगर आपको ये 50% भी समझ में आ गया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर जिनको ज़्यादा समझ में आ गया 80-90% तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं। पहले इसका क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि ये डिवाइड सही है या नहीं है। उस जो पुराने डिवाइड्स होते थे, जो नंबर वाले डिवाइड्स होते थे, उसमें कैसे करते थे, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 है, 6 2 जा 12, तो हम करते थे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और अगर कुछ रिमाइंडर होता था तो उसको जोड़ लेते थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 इसमें जोड़ देंगे, रिमाइंडर है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होएगा और ये जुड़ जाएगा तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। चलिए क्रॉस चेक कर लेते कि हमारा डिवाइड जो हमने किया वो सही है या नहीं है। तो डिविडेंड बराबर डिवीज़न इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड था वो बराबर आएगा, ये हमारा डिवीज़र, ये हमारा क्वेश्चन, तो हमने लिख दिया। अब प्लस हमने रिमाइंडर कर दिया। अब 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से, तो देखिए x + 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और एक बार x, तो ये बन गया 2x²। फिर 2x को करेंगे 2 से तो ये बन गया 4x। फिर इस 1 को करेंगे, अब इस 1 को करेंगे x से तो बन जाएगा -x क्योंकि -1 है। फिर इस 1 को करेंगे 2 से तो बन जाएगा -2 और ये जो +3 है ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो बन गया ये बन गया 2x² ऐसा कैसा, और जो ये एक x है -x और ये +4x कितना बन गया, +3x, और -2 +3 है तो कितना बन जाएगा, +1। तो जो हमारा डिविडेंड है वो यही था, 2x² + 3x + 1, और यही आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारा डिवाइड है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल, ये एक सवाल और है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, पहले तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे ऑर्डर में लिखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा पावर की x वैल्यू होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं और फिर उसके कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो इसमें 3x² से स्टार्टिंग है, लेकिन जो सबसे बड़ी x की पावर वैल्यू है वो क्या है, -x³। तो हमने -x³ पहले लिखा, फिर उसके बाद में x³ के बाद में क्या आता है, x², तो +3x² लिख दिया, फिर -3x और फिर +5।
ऐसे ही इसके साथ करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले आएगा क्योंकि एक्स की ज़्यादा पावर एक्स स्क्वायर में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको लिखेंगे ऐसे। अब हमने इसको बिल्कुल सही ऑर्डर में लिख दिया है, तो अब हम इसको करेंगे। ये पहली डिजिट हमारी क्या है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये पहली डिजिट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इन दोनों का डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया तो बचा हमारे पास एक्स। तो बस अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू को एक्स से। तो जो इसका क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है, एक्स कर दिया। अब जब हमने एक्स कर दिया तो अब इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स है और इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब। फिर प्लस एक्स को इस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस वन को करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। अब देखिए सॉरी इतना बोलते बोलते गला सूख जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब ये जो माइनस साइन है इन सभी वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देगा। ये माइनस इस माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस इस प्लस से माइनस हो गया, और माइनस से माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो सारी वैल्यूज़ थी ये चेंज हो गई। अब ये तो कट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट गया, इक्वल एंड अपोजिट थे तो ये कट गए, माइनस था ये प्लस था और सेम वैल्यू थी। यहाँ प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। फिर ये देखिए माइनस 3x और प्लस x है तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x, और ये आ जाएगा प्लस 5, ऐसा का ऐसा। अब हमें देखना है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो बस अब इस इक्वेशन को हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन हमारा अब क्या आ गया, -2। अब -2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फर्स्ट से 2 को माइनस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2। तो अब ये -2 इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, फिर -2 को प्लस x से करेंगे -2x, और -2 को -1 से करेंगे तो +2, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जो इक्वेशन बनी है इसमें देखिए ये जो साइन है ये सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन अब माइनस हो जाएगी। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, ये इक्वेशंस के जो साइन थे वो चेंज हो गए। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, और +5 और -2 है तो कितना बच गया, 3। तो अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा डिवाइड सही है या नहीं। तो हमने ये जो हमारा डिवीज़र था इसको हमने क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर कर दिया। तो मल्टीप्लाई आप लोगों को आता ही होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। मैंने पिछले सवाल में मल्टीप्लाई बता दिया था, नहीं भी आता तो, और फिर ये मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में +3 कर दिया। तो ये जो इक्वेशन थी वो हमारी डिविडेंड आ गई। डिविडेंड ही आना चाहिए, तभी हमारा जो डिवाइड है वो सही होता है। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब देखिए कि जो डिविडेंड है उसको हम px माने, जो हमारा डिवीज़र है उसको gx माने, क्वोशंट को qx और रिमाइंडर को rx माने, ठीक है। तो ये मानते हैं ऐसा है, और ये हमने मान लिया। तो हमारे पास px की वैल्यू दी हुई है, gx की वैल्यू दी है, ठीक है। तो फिर हमें निकालना है, इसका डिवाइड करना है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, qx और rx आ जाएगा। और फिर हम हमारा डिवाइड सही है या नहीं है ये हम इस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो रख के और फिर देख लेंगे। ये 3 सवाल आप खुद कीजिएगा, कुछ नहीं है, बस डिवाइड करना है और फिर उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रख के क्रॉस चेक करना है कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है या नहीं किया। अब देखिए, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल।
कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये बीच में कोमा लग रही है ना, तो यहाँ तक का फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बाय डिवाइडिंग दी सेकंड पॉलिनोमियल टू दी फर्स्ट पॉलिनोमियल। और कैसे चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, वो ऐसे चेक करना है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ये जो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर ये जो सवाल है इन दोनों में ही डिवाइड करना है। जो वैल्यूज़ हैं वो जैसे पहले डिवाइड किया था वैसे डिवाइड करना है, और ये भी ऐसे ही है। लेकिन जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था टी वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो टी की फॉर्म में था, और सेकंड और थर्ड जो है ये और ये इससे पिछले वाला वो एक्स की फॉर्म में है, तो वो आप खुद कर लेना। तो चलिए ये वाला देखते हैं। इसके अंदर t² - 3 हमने बाहर ले लिया क्योंकि इससे डिवाइड करना है, और इस वैल्यू को डिवाइड करना है तो ये अंदर लिख ली। फिर उसके बाद में अब देखिए 2t, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या है, 2t की पावर 4, 2t की पावर 4, और ये फर्स्ट वैल्यू क्या है t², तो हमने यहाँ लिख दिया t², तो ये कितना आ गया 2t²। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2t² से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2t² से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2t की पावर 4, तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया, इसकी कहानी तो ख़त्म, ये तो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2t² को -3 से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6t²। अब ये बन गया -6t², तो ये हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि जो इक्वेशन वाले सवाल होते हैं उनके अंदर जो प्लस और माइनस होता है वो सेम पावर वाले ही डिजिट से हो सकता है। जैसे t² का -t² से ही हो सकता है, जैसे 4t² - 3t² तो हो जाएगा 1t² आ जाएगा, लेकिन 4t² - 3t नहीं हो सकता। तो जो 2t² है उसके नीचे हमने 6t² लिखा क्योंकि ये पावर सेम है इसलिए, तो 6t² हमने यहाँ लिखा। फिर वही बस इनको माइनस करना है, तो 3t² ऐसा का ऐसा उतर गया, और यहाँ बच गया 4t² और ये 9t उतार लिया, और ये -12 उतार लिया। ठीक है, अब उसके बाद में 3t³ पहली वैल्यू है क्योंकि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है हम उसे देखते हैं। तो हम देखेंगे 3t³ को, तो 3t³ को देखेंगे तो t² से डिवाइड कर देंगे, इससे 3t³ को t² से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 3t। अब यहाँ पे 3t आ गया और इस पूरी इक्वेशन को हम 3t से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3t³। 3t को -3t को -3 से कराएंगे तो बनेगा -90, तो 90 की ही इस जगह पे आएगा जहाँ पे t की पावर सेम हो। तो t की पावर 1 है तो ये t की पावर 1 के नीचे ही आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर ये ऐसा कैसा उतर जाएगा 4t² और ये 90 कट गया, ये कट गया, तो ये बचेगा -12 और 4t²। अब ये जो है 4t², इसको t² से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। फिर इसको पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4t² -12, फिर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएगा। अब और यहाँ भी -12 और +12 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना 0। ठीक है, तो ऐसे ये करना था। अब ये हमने डिवाइड दे के देख लिया, पूरा डिवाइड चला गया। इसका क्या मतलब है कि जो ये जो है फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ये और ये जो दोनों वैल्यू है ये एक दूसरे का फैक्टर है। जैसे नॉर्मल वैल्यूज़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 7 और 21 को फैक्टर देखना है कि 7 और 7 का 21 फैक्टर है या नहीं है, तो 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 × 21 होता है, पूरा डिवाइड चला गया और रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो इसका मतलब है कि जो 7 है वो 21 का फैक्टर है, जो 21 है वो 7 का फैक्टर है। और फिर जैसे 24 को करेंगे 7 से डिवाइड, 24 को करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो मतलब कि जो 24 है वो 7 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और जो 2.3 है इसके जितने भी सवाल मैंने आपको दिए हैं वो खुद कीजिएगा,
और जो इसका बाकी बचा पार्ट है 2.3 एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे।